हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे जो कि कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ यानी कि एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये हमको पढ़ना है जो कि ये कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 5 में चैप्टर नंबर 5 है और कक्षा 4 में शायद 8 या 9 है, चैप्टर नंबर याद नहीं आ रहा है। तो हम लोग दोनों के लिए यानी दोनों ही बच्चे यानी कक्षा 4 और 5 दोनों लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। देखिए, मल्टीपल्स यानी कि अपवर्त्य भी कहते हैं इसको हिंदी में, और फैक्टर्स का मतलब होता है अपवर्तक। तो चलिए हम लोग पहले अपवर्त्य को देखते हैं, मल्टीपल्स को देखते हैं। देखिए मल्टीपल्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 हम ले लिए, 3, ठीक है। यदि 3 का हम टेबल पढ़ें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो ये जो है ये 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। 3 के मल्टीपल्स यानी कि 3 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है। यदि हम आपसे ये पूछें कि 24 क्या है तो 3 का एक मल्टीपल है, क्योंकि 3 के टेबल में क्या होता है, आता है। यदि हम 18 को पूछें तो 3 का एक मल्टीपल है, क्योंकि 3 के टेबल में ये आता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम पूछ दें कि 18 को ही और किसका मल्टीपल है तो 6 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि ये 9 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है, इसलिए 6 का भी ये मल्टीपल है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ये सब जो है 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना। यानी कि 3 6 9 12 15 ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। बहुत सिंपल है। यदि 4 के यदि मल्टीपल्स कहें तो 3 के मल्टीपल, यदि 4 का मल्टीपल्स यानी कि 4 के अपवर्त या गुणज भी लिख सकते हैं, तो 4 हो जाएगा, फिर 8 यानी कि 8, फिर 12, फिर 16 डॉट डॉट, ये 4 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं अपवर्तक पे, फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, तो देखिए इसको। यदि मान लीजिए कि 12 है, यदि हमको 12 का फैक्टर्स बताना है तो हम ये देखते हैं कि 12 किसके किसके टेबल में आता है, यानी कि किसके किसके पहाड़े में आएगा। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 1 के भी पहाड़े में आएगा, 12 यानी कि 12 जो है 2 के भी पहाड़े में आएगा, 3 के भी पहाड़े में आएगा, क्योंकि 3 का जब हम पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है। 4 के भी यानी कि 4 के भी पहाड़े में आएगा, 6 के भी पहाड़े में आएगा, और 12 के भी पहाड़े में ये आएगा। ठीक है ना। तो जिसकी जिसके पहाड़े में आएगा वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, 12 के अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है ना। अर्थात इस मान लीजिए कि हम 12 ले लें यहाँ पे, तो 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर से 3, क्योंकि 3 के भी पहाड़े में आएगा ये, फिर 4, 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 के पहाड़े में 12 आएगा नहीं, 6, हाँ 6 के पहाड़े में आएगा तो 6 ले लेंगे, और इसके बाद सीधे 12 के पहाड़े में आएगा। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये जो सभी हैं 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है ना। और ये जो अपवर्तक होता है
इससे कम नहीं तो इसके बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल बड़ा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 4 के मल्टीपल निकाले थे तो 4 भी आया था, 8 भी आया था। 8 4 का मल्टीपल है, लेकिन 8 जो है 4 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, अपवर्तक नहीं होगा। वैसे 12 4 का जो है मल्टीपल्स है, लेकिन 12 जो है 4 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अपवर्तक जो होगा, जिस संख्या का हम अपवर्तक निकाल रहे होंगे उस संख्या की या तो अधिकतम यानी कि बराबर होगा, नहीं तो उससे कम होगा, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 के जब हम अपवर्तक निकाल रहे हैं तो 1 2 3 फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 12 आ गया, तो ये सभी क्या हैं, 12 के अपवर्तक। यदि हम 15 ले लें, 15 के अपवर्तक तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, ठीक है। 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा ये, क्योंकि 5 3 या 15 होता है तो 5 भी लिखेंगे। उसके बाद सीधे किस में आएगा, ये सीधे 15 में आएगा, तो 15 हो जाएगा। इससे अधिक तो होगा नहीं, क्योंकि जो अपवर्तक होता है, जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालते हैं उससे अधिक नहीं जाता है, वहीं तक जाता है जो संख्या ये रहता है। तो हम लोग अपवर्तक भी समझ गए। जैसे मान लीजिए कि हम 15 यहाँ पर लिखे हैं, तो यदि इसको फैक्टर गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो 15 को हम कैसे लिखते हैं, सब 15, तो इसके ऐसे 2 अपवर्तक लिखिए जिसको आपस में जब हम गुणा कर दें तो क्या हो जाए, 15 हो जाए। तो 3 5 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, ठीक है ना। और जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर में होते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों, हम लोग अब प्राइम नंबर देख रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या देखिए, वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, फिर 7, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, फिर 12 नहीं होगा, 13, ऐसे करते हुए सभी क्या जाएंगे, यही होता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे यानी खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्यों बता रहे हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ये गुणनखंड है, फैक्टर जो हैं वो प्राइम नंबर के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसी रूप में हम किसको लिखेंगे, गुणनखंड को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये 1 को भी तो 15 लिख सकते थे, 1 मल्टीप्लाई बाई 15, लेकिन 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो प्राइम नंबर होता है उसी को फैक्टर के रूप में यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। लघुत्तम मतलब होता है छोटा, और समापवर्त्य है, अभी हम लोग अपवर्त्य पढ़े हैं, अपवर्त्य को अंग्रेजी में हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं, लेकिन समापवर्त्य का मतलब क्या हो गया, मतलब समान, समान अपवर्त्य, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समापवर्त्य। जैसे मान लीजिए कि हम 15 और 20 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसमें, तो 15 का मल्टीपल्स लिखिए पहले,
तो 15 का मल्टीपल्स कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि अपवर्त। फिर यानी कि 15 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 15 दूनी 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 15 का जब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितना जाएगा, 60, फिर 75, ऐसे ही आगे जाएगा। फिर जब 20 का लिखेंगे तो 20, फिर 20 दूनी के 40, 20 तियाँ 60 और 20 चौके 80, ऐसे ही आगे ये जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 15 का मल्टीपल्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी किसके मल्टीपल्स हैं, 15 के मल्टीपल्स हैं। ये सभी किसके मल्टीपल्स हैं, 20 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन इन दोनों में सबसे छोटा समान यानी कि कॉमन जो दोनों में हो, वो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। देखिए 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 30 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 45 इसमें लेकिन इसमें है, 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए सबसे छोटी है, लघुत्तम है, इसीलिए इसको लघुत्तम कहते हैं। और समापवर्ती मल्टीपल्स, और ये मल्टीपल्स क्या है, जो दोनों में समान हो, ठीक है ना। इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स हो वो 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो जो हम लोग मल्टीपल्स के रूप में लिख कर निकालें, लेकिन हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो बस दो ही विधि से पूछता है, एक फैक्टर विधि से यानी कि गुणनखंड विधि से, और एक डिवीजन मेथड से यानी कि भागफल विधि से। तो हम लोग उसी दो विधि को पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको बताने का उद्देश्य यही था जिससे आप ये समझ सके कि ये लिस्ट जो यानी कि लघुत्तम जो होता है, लघुत्तम समापवर्त होता क्या है आखिर में। तो आप लोग ये देख लीजिए कि 15 और 20 है, इसमें जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं वो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अब हम लोग जो लघुत्तम समापवर्त है वो फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से सीखें। चलिए अब हम लोग एलसीएम को पहले हम गुणनखंड विधि से देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसे मान लीजिए कि 15 और 20 दो संख्याएं लिए हमने, और इसका जो है एलसीएम फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये 15 देख रहे हैं इसके हम लोग फैक्टर लिखेंगे यानी कि अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक बताए थे, अपवर्तक 15 से अधिक नहीं जा सकता है, ठीक है। और उसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तभी आपको पहले बताए थे 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य अपवर्तक को ही लेते हैं। तो अभाज्य कौन सा है, 3 है, 5 है, यही दो है, 3 दोनों को लिया जाएगा और इन दोनों गुणा कर देंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, ये 5। देखिए 3 का जब गुणा भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो। वैसे ही 20 है, तो 20 का क्या हो जाएगा, अभी बताए थे पीछे। तो 20 का क्या हो गया था, 1, फिर 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा, 5 भी होगा, 5 के बाद 10 होगा, और 10 के बाद सीधे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब यहाँ पे 2 को लेना है, और वो दोनों क्या होने चाहिए, सभी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर के रूप में ही लिखे होने चाहिए। तब देखिए 4 का 5 में गुणा करेंगे तो, लेकिन 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य के रूप में है। लेकिन प्राइम नंबर नहीं तो फिर से इसको हम फैक्टर करके प्राइम नंबर में हम कन्वर्ट यानी कि बदल देंगे, ठीक है। तो 4 गुणे 5 यानी कि 2 गुणे 2 फिर गुणे 5, यानी कि ये 20 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। हाँ, तो इसका एलसीएम जो है हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। एलसीएम निकालने का आप दो तरह से समझ लीजिए। पहला तरीका ये है कि हम लोग इसमें देखेंगे 3 कितनी बार है, तो 3 इसमें एक ही बार है, 5 एक बार है, और 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार है, फिर 5 एक बार है। तो 3 कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार लिख देंगे, ठीक है, सबको लिखना है। 5 एक बार इसमें भी, एक बार इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। और 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, तो 30 और दूनी के 60। 60 कितना अभी हम बताए भी थे पहले भी इसको,
तो एलसीएम से कितना हो जाएगा 60। और एक तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या है। तो दोनों में उभयनिष्ठ अपवर्तक कितना है, इसमें है इसमें है, ये 5 है। तो उसको एक बार लिखते हैं और शेष जो भी है आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। एक बार इसको लिखे हैं 5 को और शेष सभी को देखिए 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, फिर ये वाला 2 यहाँ पर है, फिर आपस में सबको हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन है ये 8, 12 और 30 का लॉसा यानी कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 8 के क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन जब हम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो प्राइम नंबर को ही लिखते हैं। तो जब हम 8 का करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 8 का 2 एक क्या है, फैक्टर है। ये भी 2 क्या है, एक फैक्टर है। ये भी 2 क्या है, 8 का एक फैक्टर है। ठीक है ना। और फिर 12 का, तो 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, 12 के फैक्टर हो जाएंगे। फिर 30 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 का 3 में करेंगे 6 और फिर 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है, लॉसा निकालना है, एलसीएम। ध्यान दीजिए, अब क्या बताए, इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है। इसमें 1 बार है। तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जिसमें हो उसी को लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 3 बार है, तो 3 बार वाले को लिखेंगे और सबको छोड़ देंगे, सब 2 को छोड़ देंगे, यानी कि बस इसको लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये 2 तो लिख चुके हैं जो अधिकतम है। और फिर देखेंगे 3, इसमें कितनी बार है, 1 ही बार है और कहीं है ये नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक बार 3 लिख देंगे, फिर एक बार 5, फिर गुणा कर देंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24, और 24 का 5 में गुणा करेंगे तो 120। तो 120 लिख देंगे, यानी कि 8, 12 और 30 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 120। तो ये जो है हम लोग गुणनखंड विधि से किए हैं। अब जो है आगे हम लोग भागफल विधि से देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एलसीएम को भागफल विधि से सीखेंगे। देखिए 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसको हमने गुणनखंड विधि से कराया था, वही 2 एग्जाम्पल यहाँ भी है, जिसको हम लोग अब किस मेथड से करेंगे, भागफल विधि से। यानी कि ये हम लोग अब डिवीजन मेथड से करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों में से सबसे छोटा शुरू करते हैं 2 से, यानी कि जो प्राइम नंबर सबसे छोटा है 2, उसी से शुरू करते हैं। क्या 2 के टेबल में दोनों में से कोई एक आएगा, तो हाँ आएगा, कौन, ये आएगा। तो कर लिखते हैं इसको। जब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, यानी 2 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और फिर ये जो है कितनी बार में आएगा, तो 10 बार में आएगा। ठीक है, अब ये 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, फिर से 2 को लिखेंगे, कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। अब ये 2 के टेबल में कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 से वही नंबर डिविजिबल होता है जो इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो। 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जो सम संख्या हो। तो 2 से होगा नहीं, फिर 3 से देखेंगे, तो ये 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। और ये 3 के तो पहाड़े में आएगा ही नहीं, तो 5 ऐसे लिख देंगे। अब सीधे भी 5 के पहाड़े में आ जाएगा, तो 1 बार में ये, 1 बार में ये। तो जब एलसीएम निकालते हैं इसका, तो इन सब का आपस में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4, तो 12 बचे 60। पहले भी निकालते हम लोग,
फैक्टर मेथड से, गुणनखंड मेथड से, तो कितना आया था 60 आया था। अब हम लोग 8, 12, 30 का करेंगे। देखिए अब ये 2 के टेबल में भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये चेक करने के लिए अभी हम आगे बताएंगे भी विभाज्यता के नियम कि कोई संख्याएं 2 से कब विभाज्य होती हैं, कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होती है, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी। तो हम लोग विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे, इसी के जस्ट बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। तो प्रत्येक सम संख्याएं जो होती है 2 से विभाज्य अवश्य होती हैं। तो 2 से विभाज्य होगा 4 बार में, 6 बार में और ये 15 बार में। यदि आप 2 के पहाड़े में 30 तो आता नहीं है तो आप इसको भाग देकर देख सकते हैं। जैसे कि ये 30 है तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 1 0 बचेगा, फिर 2 बचे 10, कट गया 15 बार में, तो यही 15 लिखे हैं। फिर 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये नहीं आएगा। तो जो आएगा उसको लिखते चलेंगे हम लोग। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 2 बार में, ये 3 बार में, ये आएगा ही नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर 2 के पहाड़े में तो आएगा ना, तो फिर इसको लिखेंगे 1 बार में और ये इतना ही रहेगा और ये इतना ही रहेगा। अब 2 के पहाड़े में कोई नहीं आएगा तो 3 का नंबर आएगा इसके बाद, या ऐसे ही 1 लिख देंगे, 1 बार में आएगा और ये 5 बार में, फिर ये 1 बार में, ये 1 बार में और ये 1 बार में। तो इन सबका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एलसीएम मिल जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 के 5 में करेंगे तो 120। तो ये 120 हुआ 8, 12, 30 का डिवीजन मेथड से एलसीएम। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ये होमवर्क में ही है कि निम्न का एलसीएम जो है गुणनखंड एवं भागफल दोनों विधियों से ज्ञात करना है। यानी कि आपको दोनों विधियों से इसको ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करेंगे और भागफल विधि से भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का उसमें डालेंगे, फिर हम चेक करके आपको बताएंगे कि कितने लोग इसको सही किए हैं। ध्यान दें, कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों ही बच्चे इसको हल करेंगे। ठीक है।